4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। 4 मई 2026 यह केवल एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह अध्याय है जिसने बंगाल की खाड़ी से उठी परिवर्तन की लहर को सुनामी में बदल दिया। मां काली और स्वामी विवेकानंद की भूमि बंगाल में भाजपा की प्रचंड विजय केवल एक सरकार का परिवर्तन नहीं था बल्कि दशकों से दमन और तुष्टीकरण की राजनीति झेल रहे बंगाल का पुनर्जन्म था। 207 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने ममता बनर्जी के उस दुर्ग को ढहा दिया जिसे अजेय माना जाता था। बंगाल विजय के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मई नेतृत्व है, गृहमंत्री अमित शाह की अचूक बिसात है और शुवेंदु अधिकारी का धरातलीय संघर्ष है। लेकिन इस गगनचुंबी इमारत की नींव में एक ऐसा पत्थर है जिसने खुद को अंधेरे में रखा ताकि बंगाल के भविष्य में उजाला हो सके। बंगाल में बीजेपी की जीत की कहानी में एक ऐसा नाम भी है जो मंचों की रोशनी से हमेशा दूर रहा, जिसने कभी खुद को प्रचार का चेहरा नहीं बनाया लेकिन जिसने चुपचाप बंगाल की राजनीति जमीन को बदलने का काम किया। यह नाम है भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश का। आज बंगाल भाजपा की जो विशाल जीत दिखाई दे रही है उसकी नींव करीब एक दशक पहले 2015 में रखी गई थी। 2014 में भाजपा के पास बंगाल में केवल 2 लोकसभा सीटें थी और 2016 विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 3 सीटों तक सिमट गई थी। उस समय बंगाल में भाजपा सिर्फ गिनने भर की पार्टी थी। कार्यकर्ता बिखरे हुए थे, संगठन कमजोर था और पार्टी को बाहरी दल कहकर खारिज किया जाता था। इसी कठिन दौर में आरएसएस पृष्ठभूमि से आने वाले शिव प्रकाश को बंगाल की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने बंगाल को सिर्फ चुनावी राज्य की तरह नहीं देखा बल्कि उसे एक वैचारिक संघर्ष की भूमि माना। बंगाल पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले वहां की संस्कृति, समाज और भाषा को समझने पर काम किया। उन्होंने बंगाली भाषा सीखी ताकि कार्यकर्ताओं और आम लोगों से सीधे जुड़ सके। शिव प्रकाश अच्छी तरह समझते थे कि बड़ी रैलियां और भीड़ चुनाव जिताने की गारंटी नहीं होती, असली लड़ाई बूथ स्तर पर जीती जाती है। इसी सोच के साथ उन्होंने बंगाल भाजपा के संगठन को पूरी तरह नए ढंग से खड़ा करना शुरू किया। राज्य को 5 अलग अलग जोनों में बांटा गया ताकि हर क्षेत्र में बेहतर निगरानी रखी जा सके। उनके मार्गदर्शन में हजारों बूथ समितियां बनाई गई, गांवों और कस्बों तक संगठन को मजबूत किया गया। मंडल समितियों का तेजी से विस्तार हुआ और बूथों के समूह बनाकर शक्ति केंद्र तैयार किए गए। इन शक्ति केंद्रों ने कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने और चुनावी मशीनरी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। शिव प्रकाश ने केवल ढांचा खड़ा नहीं किया बल्कि कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से भी तैयार किया। उन्होंने राज्य की सभी विधानसभा सीटों के लिए विस्तारकों की टीम तैयार की और उन्होंने खुद प्रशिक्षण दिया। खास बात यह रही कि विस्तारकों को उन्होंने गृह जिले से बाहर जिम्मेदारी दी गई ताकि स्थानीय गुटबाजी से दूर रहकर वे सिर्फ संगठन के लिए काम करें। संगठन में बदलाव का एक बड़ा कदम दिसंबर 2015 में देखने को मिला जब दिलीप घोष को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही कई नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए। भाजपा ने पहली बार बंगाल में स्थानीय चेहरों को आगे करना शुरू किया। इससे पार्टी की छवि बदली और भाजपा धीरे धीरे बंगाल की जमीन पर अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने लगी। इसका परिणाम पहली बार 2018 में बंगाल पंचायत चुनाव में नजर आया जब भारी हिंसा के बावजूद भाजपा वामपंथियों को पीछे छोड़कर मुख्य विपक्षी ताकत बन गई। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बंगाल में बड़ी छलांग लगाई और 2 सीटों से सीधे 18 सीटों तक पहुंच गई। यह वही दौर था जब बंगाल की राजनीति में पहली बार यह महसूस होने लगा कि भाजपा अब सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि सत्ता की दावेदारी बन चुकी है। इसी समय शिव प्रकाश की रणनीति का एक और बड़ा असर देखने को मिला। शुवेंदु अधिकारी का भाजपा में आना पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। शिव प्रकाश ही शुवेंदु को भाजपा में लेकर आए। शुवेंदु अधिकारी ने न सिर्फ भाजपा को मजबूत हिंदूवादी चेहरा दिया बल्कि ममता बनर्जी के सबसे मजबूत गढ़ों में भी सेंध लगा दी। नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराकर हुंकार भरी कि दीदी सिंहासन खाली करो, जनता आती है।
हालांकि 2021 में भाजपा सत्ता तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन 3 सीटों से 77 सीटों तक पहुंचना इस बात का संकेत था कि अब बंगाल में कमल खिलने को तैयार है। इसके बाद भी कार्यकर्ताओं पर हिंसा और हमलों का दौर चलता रहा, लेकिन संगठन की जो मजबूत दीवार बरसों में तैयार की गई थी वह टूटी नहीं। पीएम मोदी के नेतृत्व, अमित शाह की रणनीति और जमीनी कार्यकर्ताओं के संघर्ष ने आखिरकार 2026 में वह परिणाम दे दिया जिसका सपना भाजपा वर्षों से देख रही थी। आज जब भाजपा बंगाल में 207 सीटों के साथ सत्ता में पहुंच चुकी है तो यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि लंबे संगठनात्मक संघर्ष का परिणाम माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में जब बंगाल में भाजपा के उदय की कहानी लिखी जाएगी तब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी के साथ एक नाम और जरूर लिया जाएगा, शिव प्रकाश। एक ऐसे संगठनकर्ता का नाम जिसने बिना सुर्खियों में आए, बिना खुद को चेहरा बनाए चुपचाप बंगाल की जमीन पर भाजपा के लिए वह नींव तैयार की, जिस पर आज विजय की इतनी बड़ी इमारत खड़ी दिखाई दे रही है।